स्टोरी टेलिंग गाइस, मैनिफेस्ट करो दूर से। मेरा नया गाना इज आउट नाउ, अगर तुमने नहीं सुना तो सुन लो। ये पूरी जो स्टोरी टेलिंग मैं करने वाला हूँ आज की, वो उस गाने के एक क्लिप के ऊपर है। मेरा कैमरा भाई पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा मैंने 1 घंटे तक आराम से बैठ के। अचानक से भाई मेरी, जब मैंने वीडियो चेक करा, आवाज ही गई हुई है। गायब ब्रो, गायब। बनाया तूने गालिब भाई। वो बादशाह भाई, जब भाई वो ऐसे कर देते हैं ना भाई, मतलब तब सीन हो जाता है भाई। सो हाय, माय नेम इज केश। मैं सोच रहा था 1 घंटे में रिकॉर्ड करके सो जाएंगे, बट स्ट्रगल तो लिखा है लाइफ में। तुम्हारे सर में भी ऐसी रहती है कि तुम लोग भी चेक करो तो एक बार देखो। नॉर्मली मेरा फोरहेड बहुत भयंकर बड़ा है, भयंकर बड़ा, ठीक है। बट इसको मैं जब ऐसे करता हूँ ना भाई, देख रहे हो कितनी लाइन बनती है। 1 2 3 4 5 भयंकर 5। काश मैं लड़की होता तो मुझे इजीली क्लब में एंट्री मिल जाती बिना कोई पैसे दिए, और मैं आराम से मेरा वीडियो शूट करके आ भी जाता। मेरा एक कॉन्सेप्ट वीडियो हमेशा बनाने की कोशिश रहती है मेरी थोड़ी सी। क्लब जो डिफाइन करता है कि आसपास तुम्हारे इतने लोग रहते हैं, इट्स जस्ट लाइक तुम्हारे दिमाग जैसे कि आसपास जितने ज्यादा लोग हैं, उसी तरह तुम्हारे ब्रेन में भी इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं। और क्लब जो है तुम्हारा एक ब्रेन की तरह रहता है जो कंटिन्यूअसली ढिक करते रहता है। एंड उस वहाँ पे तुम एक पर्सोना प्ले करते हो जो तुम हो भी नहीं, ठीक है। मेरा क्या एक्सपीरियंस था क्लब या फिर पब में, मेरे को पता भी नहीं पब होता है या फिर क्लब होता है, या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कुछ पजामे ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बट वो फट जाते हैं। बट फटने के बाद भी तुम उसको पहनना पसंद करते हो। तो मैं पहले ही, तुम लोग नोटिस करो तो उससे पहले ही दिखा देता हूँ कि भाई मैं सोने जाने वाला था यार, मैं वीडियो के लिए रेडी नहीं हूँ, और मैं फटा पजामा पहन लेता हूँ। फटा पजामा देश का मामा। भाई फटा पजामा और देश का मामा क्यों बोलते हैं भाई? ये चीज़ तो बहुत अलग ही है। Fata pajama literally means torn pajama, a humorous way of referring to someone who might appear poor, careless, or messy. Desh ka mama means uncle of the nation, which is a sarcastic way to call someone overimportant or self-proclaimed leader or savior. So मस्त मैंने मेरी एवेंजर्स की टीम जो है वो खड़ी करी एक कॉल पे कि भाइयों आ जाओ, ठीक है। मैंने मेरे लौंडे खड़े करे। गर्ल्स भी मैं बुला सकता था, बट आई डोंट वांट कि किसी के घर पे ये पता चल रहा है कि मम्मी मैं केश के साथ जा रही हूँ और मैं पब जा रही हूँ। आई डोंट वांट दैट। मैं लड़कों को, ये तो चलेगा, इनको बताते ही कौन है घर पे। मेरे साथ गए हैं मेरे 3-4 दोस्त। मेरे जो 3-4 दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा उसको चंट बोलते हैं ना, वो है। दूसरा वाला मीडियम है। तीसरा वाला जो है ना भाई, वो क्रेजी है भाई। मतलब वो बहुत ज़्यादा गौ आदमी है, बहुत ज़्यादा स्लो लड़का है, सीधा लड़का है, ठीक है। ऐसा बोलना सही रहेगा। मतलब मैंने बोला था कि यूँ भी क्लब वगैरह जो रहते हैं रात में शुरू होते हैं 7 बजे के बाद। अभी तक ये जो दोस्त था ना, इसकी गर्लफ्रेंड के साथ इसकी बहुत बनती पड़ती थी। अभी तक ये मेरे साथ ज़्यादा आता नहीं था, ठीक है। बट अभी इसकी गर्लफ्रेंड टेंटे पैपे ज़्यादा करने लग गई, बहुत ही ज़्यादा टेंटे पैपे। अरे थोड़ी देर आया भाई मेरे साथ एंजॉय करने दे। कॉल पे वापस से बीच बीच में कॉल, कहाँ पे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, क्या खा रहे हो तुम, कैसे 1 कदम रख रहे हो कि 2 कदम रख रहे हो, सांस आ रही है कि नहीं, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। अरे बहन की। और ब्रो शीज उससे बड़ी है, वो मेरे दोस्त से बड़ी है भाई। इतना मेरा ऐसा कि मैं जेलस नहीं होता हूँ भाई, वो मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है। मैं जेलस नहीं होता हूँ उसके लिए भाई, पॉजिटिव नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कि हो मेरा दोस्त है। बट यार हमारे साथ वो थोड़ी देर घूम रहा है, क्या तेरे को हर सेकंड पे कॉल। तुमको जैसे ही रियलाइज हो जाए ना कि वो लड़का तुम्हारे साथ नहीं है, उसके दोस्तों के साथ है, और तुम लड़ रही हो उसके साथ, वो लड़की उसके साथ लड़ रही है। हाँ यार भाई आ रहा हूँ यार, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। कॉल कट करके वो हमारे साथ एंजॉय करने लग जाता है। तुमको क्या लगता है कि भाई तुम चिल्ला रही हो घर में बैठे बैठे उसके ऊपर, और वो हमारे साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, तो क्या मतलब वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा? हम होने नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि तुम्हारे वो जो चिड़चिड़ेपन की ना वैल्यू नहीं रह जाएगी। तुमने इतना ज़्यादा जो गुस्सा सुनाया है ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, उसकी कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी। एज सून एज तुमको रियलाइज हो ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ है उसके, थोड़ा टाइम दे दो भाई हमारे साथ, क्या दिक्कत है भाई।
अभी से भाई शी फकिंग ट्रीट ऐसी करती है उसको जैसे कि भाई वो उसका पति भी नहीं, मैं बोलूंगा ऐसे, मतलब कैदी होने रहता है ना उनको, वो निकल जाते हैं बाहर थोड़ा बेल पे। फिर शी इज लाइक, उसकी मैंने एक लाइन पढ़ ली थी कि अब मैं तुम्हारे मैटर में इंटरफियर करने लग जाऊंगी। हंसे हैं हम लोग उस पर बैठ के, इसलिए नहीं, हम लोग ऐसे लड़के नहीं कि ग्रुप में चैट खुल रही है लड़कियों की या फिर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट भाई इतना परेशान कर रही है तो एक नॉर्मल कंसर्न आ जाता है ना कि भाई क्या हुआ भाई, तेरी गर्लफ्रेंड को कुछ ज़्यादा दिक्कत है क्या, तेरे को छोड़ दे घर। लाइक नहीं यार, तो ये देख ऐसा बोल रही है, तो भाई फिर वो वैल्यू कम हो जाती है। सो बी अ मैच्योर गर्ल यार, कम ऑन, मतलब 24 घंटे वो तुम्हारे साथ रहता है, थोड़ा टाइम हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7 बजे हम लोग मिलने वाले थे सारे लोग, 7 बजे समथिंग। ठीक है, मेरा ये वाला दोस्त 5:30 बजे, मैं घर भी नहीं पहुंचा हूँ, इज लाइक भाई मैं निकल गया हूँ। अब निकल गया हूँ क्या होता है? घर से बाहर निकलने से पहले बताना तो चाहिए कि भाई मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में निकलूंगा, निकल गया हूँ, आ रहा हूँ तेरे घर। अरे भाई रुक जा, मैं घर पे ही नहीं हूँ, घर पे आके तू क्या करेगा यार? तो ठीक है, दिस हैपेंड, मेरा दोस्त आने लग गया। ठीक है, अब वो वेट कर रहा है मस्त। मैंने बोला वेट कर तू आराम से, मैं फ्री होके तेरे पास आता हूँ 7 बजे तक। अब मैं मेरे एक और दूसरे वाले दोस्त जो थोड़ा सीधा है ना, वो आ जाता है। मैंने उसको बुलाया नहीं है इस पॉइंट पे कि मेरे को पता है, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ना थोड़ा सा चंटपना दिखाना पड़ेगा, क्विक होना पड़ेगा तुमको ऑन द स्पॉट, एकदम तुम सीधे बिहेव नहीं कर सकते, यू हैव टू बी स्मार्ट। ठीक है, और जिसका डर था वो हुआ। ठीक है, पब की जैसे ही जब एंट्री होती है, वहाँ पे जो खड़ूस, क्लब के बाहर जो खड़ूस बुढ़े सटियाए हुए मोटे, जिनने बस बॉडी बना रखी है, चश्मा और काले टी शर्ट पहन के, बस ऐसे आदमी जो खड़े रहते हैं ना भाई, देवर लाइक कि कितने लोग हो तुम लोग? हम 3 लोग हैं, तीनों के 3-3 हज़ार रुपये करेंगे, 3 जा 9, 10,000 रुपये दे दो बेटा आप। 10,000 रुपये? भाई मैं नहीं दे रहा 10,000 रुपये। ठीक है, ऑफ कोर्स भाई मैं नहीं दे रहा 10,000 रुपये, मतलब कम ऑन, वाई द फक ब्रो, मतलब देन, है ना, आई डोंट वांट टू, इसलिए क्योंकि आई डोंट नो द प्लेस अंदर कैसा है। अगर मेरे को पता चल रहा है कि अंदर मेरा ऐसा वाला वीडियो शूट हो जाएगा, ऐसे वाले शॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पे मेरे को, मेरे कलेजे को मिल जाएगी ठंडक की, पूरा कॉन्सेप्ट शूट हो गया, लेट्स गो। अब वहाँ पे लड़कियाँ आई 3 हमारे सामने, अंदर चली गई डायरेक्ट। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, इनके तो आपने लिए नहीं? बोलते कि लड़कियों को अलाउड है। ठीक है, तुमको लग रहा होगा कि मेरे को बहुत नॉलेज है क्लब वगैरह का और मैं जाता रहता हूँ, नहीं है। तुम लोगों को, जिनमें से कुछ लोगों को पता है ना मैं कहाँ रहता हूँ, तो तुमको लगा होगा कि हाँ मैं तो अच्छी सिटी में रहता हूँ, यहाँ पे थोड़ी क्लबिंग पबिंग अच्छी रहेगी। मैं दूर दूर तक नहीं गया हूँ कभी, मैं बहुत सीधा बच्चा हूँ। ठीक है, सीधा नहीं हूँ बट मेरे को कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। मैं मेरी लाइफ में सिर्फ 3री बार गया हूँ अभी पब में। ठीक है, इस बार, ठीक है, अभी काउंट करें। पहली बार फेयरवेल में गया था, स्कूल का फेयरवेल था, हम लोगों ने बुक करा। फिर दूसरी बार मेरे कॉलेज की तरफ से था, तो मेरे को स्टार्टिंग ही ईयर था, फ्रेशर था मैं, लेफ्ट आउट नहीं फील करना था, तो मैं एक और क्लब में गया। ठीक है, कॉलेज की तरफ से, और वहाँ पे भी मेरे को गंदा लगा। क्लब में जब भी मैं जाता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत गलत जगह पे आ गया हूँ यार। लोग तो यहाँ पे बहुत एंजॉय करना आते हैं, ये वो करना आते हैं, आई डोंट फील द शिट। तुमको लग रहा होगा वीडियो में तुमने 2-3 जो क्लिप देखी है ना, अरे ये वाला विजन भी ब्रेक करूँगा कि तुमको जैसा दिखता है ना ऑन द स्क्रीन, एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। मैं मस्त तुमको मेरे शॉट दिखे होंगे, बट द वे आई एम फीलिंग एट दैट टाइम, इट्स लाइक सो यू, एक्चुअली सो यू। और फिर पता चला हमको कि कपल एंट्री फ्री होती है। ठीक है, अब फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई किसी को अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वो दोनों चले भी गए, बहुत चंट वाला लड़का चले गया बात करने, एक मोटी सी लड़की, बहुत मोटी सी लड़की जो मेकअप करके आती है ना, एक रहता है ब्राइडल मेकअप, एक रहता है ब्रूटल मेकअप, कि एकदम इतना ऐसा लग रहा है कि भाई साहब छी, मतलब ऐसे खुद उनको रियलाइज नहीं होता है क्या, मतलब कि ओवर कर लिया उन्होंने, आई डोंट नो लाइक। ठीक है, एज अ बॉय इट लुक्स लाइक आटे की बोरी। तो वो जो आटे की बोरी थी, उसके साथ एक पतली वाली बोरी भी थी जो बहुत ज़्यादा पतली थी। एंड शी सेड कि मैं एंट्री तुम्हारी करवा दूंगी बट अंदर कुछ नहीं है। मैंने बोला अंदर कुछ नहीं है? बोलते कि तुम जैसा माहौल ढूंढ रहे हो वैसा माहौल है ही नहीं, लो। मैंने बोला ठीक है, बट मेरे अंदर का माना नहीं। ठीक है, तो वो ना, अब मैं और मेरा एक दोस्त चले गए अंदर जैसे तैसे। ठीक है, हम लोग थोड़ा इधर सेपरेट हुए, अलग हुए। ठीक है, वो सीधा वाला दोस्त और वो। अब भाई एक अंकल आए मेरे पास,
मैं आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो, दिस थिंग हैपन कि मेरे दो दोस्त जो हैं वो उन दो पतली लड़कियों से बात कर रहे हैं, बोरियों से बात कर रहे हैं, और मेरा एक जो दोस्त है सीधा वाला वो मेरे साथ है। एंड एक मोटे से अंकल आते हैं और उन्होंने डायरेक्ट मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा है, और ही इज़ लाइक अ गे पर्सन लग रहे थे मेरे को, और उन्होंने उनका मोटा सा हाथ मेरे कंधे पे रखा है, और उनकी जो इतना बगल वाला पोर्शन है ना वो मेरे पूरे शोल्डर पे है, और मैंने एक मोटी जैकेट पहन रखी है उस टाइम पे, और लिटरली मेरे को उनका पसीना ऐसा गरम गरम फील हो रहा है। आई कैन फील कि समथिंग इज बर्निंग ऑन माई लाइक लेफ्ट शोल्डर ब्रो। बोलते कि और बता क्या चल रहा है ना, बोला अंकल कुछ नहीं चल रहा, मैंने ऐसे ही निकाला थोड़ा हाथ अपना, ठीक है। ही इज़ लाइक कि तुमको एंट्री वगैरह करनी है क्या? अब वो थोड़े से सस्पिशियस लगे मेरे को, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ हाँ करनी तो है। तो देवर आस्किंग कि भाई तुमको वो जो माल ढूंढ रहे हो ना वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मैंने बोला अरे कौन क्या कैसा माल भाई, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। 3 बार लगातार, ये महीने में 3 बार मेरे कॉलेज का जो है ना कंस्ट्रक्शन का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कुछ भी करते रहते हैं ना, रोड तो बनाते नहीं है, ये तोड़ देते हैं, फिर वापस थोड़ा सा मलबा डाल के थोड़ा अच्छा, फिर वापस थोड़ा सा रिपेयर होता है, फिर तोड़ देते हैं। रोड तो बनता ही नहीं, तोड़ा ताड़ी चलती रहती है बस। मैंने दूसरा वे चूज़ करा कि इधर से जाऊँ। अब इस बीच में ना मैंने देखा कि बारिश हुई थी अभी बीच में। अब मैं खड़ा हुआ हूँ पेड़ के नीचे मेरी गाड़ी लेके, बारिश देख रहा हूँ आराम से। अचानक से एक आंटी आती है, बोलती बेटा, आंटी है मतलब इतनी बूढ़ी नहीं है बट आंटी है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ आंटी कॉलेज जा रहा हूँ मैं आगे जा रहा हूँ, मतलब इधर से। मैं मेरी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता था, मैं आगे जा रहा हूँ मैं। बेटा तुम खेला कूदी करने चलोगे क्या? खेला कूदी? मैंने बोला क्या खेला कूदी? मेरा लिटरली ये रिएक्शन था, मतलब खेला कूदी मतलब। आंटी ने लिजिट भाई साइन लैंग्वेज यूज करी। शी डायरेक्टली आस्क्ड मी कि भाई वहाँ पे चलना है क्या? एंड ब्रो फिर 15 दिन बाद भी नहीं बोलूँगा, उसी हफ्ते में मैं ना रश कर रहा था, मैं उधर बाहर से आ रहा हूँ फटाफट, ठीक है। और आई सॉ कि मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ उस टाइम पे। आई सॉ वन दीदी, ठीक है, मैं भी चूतिया हूँ, लेजिट रनिंग बिटवीन ट्रैफिक के बीच में। शी इज़ रनिंग, मुंह पे उन्होंने स्कार्फ वगैरह बांध रखा है, ठीक है। मेरे को इतना नॉलेज है कि भाई किसी को लिफ्ट विफ्ट नहीं देनी चाहिए, बट भाई पता नहीं आगे था हॉस्पिटल। अच्छा दिल है यार, मेरे को लगा कि दीदी को कुछ हेल्प चाहिए रहेगी। अब मैंने जस्ट उनकी तरफ देखा, शी इज़ लाइक आप आगे छोड़ दो। मैंने हाँ हाँ आ जाओ बैठ जाओ। अब रास्ते में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, शी इज़ लाइक आप सर्विस लेते हो क्या? मेरा फिर बत्ती नहीं चली उस टाइम पे। मेरा सर्विस? कौन सी सर्विस? गाड़ी की? शी इज़ लाइक नहीं सेक्स सर्विस मैं नहीं लेता। और वो गाड़ी के जो 5 मिनट का जो रास्ता था ना, उस मिनट में शी इज़ लाइक इंसिस्टिंग मी, और मैं उसको ज्ञान चोदी करा। मतलब यार आप ये सब क्यों करते हो, मज़ा आता है आपको? शी इज़ लाइक नहीं मज़ा तो नहीं आता बट मजबूरी रहती है। मैंने बोला अरे जॉब कर लो भाई डी-मार्ट पे, कहीं कुछ भी भाई जॉब कर लो, दे देते हैं। बोलते पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। मतलब नहीं भाई, वेटर की जॉब करने के लिए कहाँ पढ़ाई लिखाई, कुछ अकाउंट में मतलब दुकान पे लग जाओ, ये कर लो भाई। तुमको उसको लेक्चर दिया 5 मिनट तक, ठीक है। शी इज़ लाइक एंडिंग में बोल के गई मेरे को कि अगर आप नंबर लेना चाहो तो ले सकते हो। मतलब आप उतर जाइए प्लीज़, एक काम करिए, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन भी क्या ही बोलूँ मतलब। तो भाई दिस हैपन भाई, थोड़े से सतर्क रहा करो। और मस्त बात, मैं भी फेस कवर हूँ एकदम ही भाई। मैं ऐसा नहीं कि फेस वेस दिखा के जाता हूँ, इसलिए मैं और कवर करके जाता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा गुंडा लगूँ। क्योंकि भाई मैं बिना मास्क, अभी देखो मेरे को, मेरा फेस देख के कोई सीरियसली लेगा मेरे को, ठीक है। बट अभी देखो जादू दिखाता हूँ तुमको। अभी भी मतलब सीरियस तो नहीं लोगे, बट मेरा फेस कवर रहता है और मेरे हेयर भी कवर रहते हैं। सो भाई हाँ, बैक टू द स्टोरी, अब पब वाली स्टोरी पे वापस आ जाता हूँ। अब वो लेजिट जो अंकल आए थे वो मेरे को गे क्यों लगे मैं तुमको बताता हूँ। ही इज़ आस्किंग मी कि तुमको एंट्री करवाता हूँ मैं। बेटा मैं सब करवा देता हूँ, यहाँ पे सारी एंट्री मैं ही देखता हूँ। अच्छा लगा कि चलो अंकल मदद कर रहे हैं। और बेटा कैसे हो, क्या करते हो, क्या नाम वाम पूछे। मेरा नाम है अंकल ऋषभ। ऑफ कोर्स मैं एक स्ट्रेंजर को मेरा रियल नाम नहीं बता रहा हूँ। ये मेरा जो सीधा लड़का है इसने इसका पूरा नाम बताया, असली नाम बताया पूरा कि मेरा नाम तो ये है। और भाई तू तेरा ये नाम क्यों बता रहा है? मैंने बोला अरे पागल, तेरे को पता नहीं मेरे को तुम लोग प्यार से ये बुलाते हो केश, असलियत में मेरा नाम ऋषभ है। बोला नहीं भाई क्या बात कर रहा है तू, स्कूल में। मैंने बोला बनकर तेरी माँ की, बनकर मैं उसका मुंह पकड़ रहा हूँ वहाँ पे। मैंने अरे चुप हो जा। अब अंकल ने भाई वहाँ पे लाइटर निकाला
मस्त सुट्टे फूकने लग गए भाई वो तो। मैंने बोला अंकल आप एंट्री करवा रहे हो? बोला हाँ बेटा मैं करवाता हूँ। एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने मेरी एंट्री करवा दी, और वो वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है हमारे यहाँ का। बट उस दिन पता नहीं वहाँ पे भीड़ नहीं, मैं अंदर गया हूँ, मैंने बोला अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, खाली जगह। तो ऐसा क्लब तो मैंने भी रूम में बना रखा है भाई मेरा, RGB वगैरह लगी हुई है मेरे रूम में अच्छे से। मेरी फ्रेंड आई, अबे तूने तेरे रूम को कोठा क्यों बना रखा है? देन मैंने देखा वो क्लब के शॉट लिए, मैंने बोला फिर भी मैंने एक शॉट उसका यूज़ कर ही लिया जैसे जैसे। मैंने बोला आया हूँ तो वेस्ट तो नहीं करके जाऊँगा। और आई जस्ट एंटर्ड एंड लाइक मैं बाहर आ गया वहाँ से। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, बाहर आया हूँ मैं, मेरे दो दोस्त लड़ रहे हैं भाई, मतलब रैपिडो वाले से। लाइक मैंने कन्वर्सेशन लीड डाउन करा, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। देवर लाइक कि अरे इनका रैपिडो कैंसिल कराना है, और हम लोगों ने डिसाइड करा है कि ये वाले पब में तो बात नहीं है, तो हम दूसरे वाले क्लब में जा रहे हैं। ना लाइक थी बात, कैसे बढ़ गई तुम्हारी भाई। मैं मेरे दोस्त को देख रहा हूँ, बोलता अरे भाई तेरे भाई ने सब सेट कर लिया और अपने कपल एंट्री होगी, फ्री हो जाएगी। मैंने ठीक है भाई। और वो लड़की के मैटर संभालने लग गए, रैपिडो कैंसिल नहीं हो रही थी उसकी, तो कैंसिल करा रहे, वो उसकी तरफ से कैंसिल करते हैं तो पैसे वैसे कुछ कटते हैं, पता नहीं कुछ। तो डिसाइड हुआ कि किसी ई रिक्शा से जाएगी, और वो मेरे दोस्त ने ही कराई है ई रिक्शा, ठीक है। और वो ई रिक्शा से दूसरे क्लब आएंगे। ये सीधा वाला लड़का भी उनके साथ जाने वाला था। वो लड़कियां बोल रही कि अरे इसको भी हमारे साथ भेज दो। मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैंने नहीं तेरे को तो जाने नहीं दूंगा। मैंने बोला भाई तू चले जा क्योंकि वो थोड़ा संभाल लेगा, मेरे को पता है कि कुछ ऊपर नीचे सीन हुआ, ही इज़ गोना मैनेज। अब वो ई रिक्शा में चले गए ये लोग। मैंने बोला भारी है भाई, मतलब मैंने कुछ इनिशिएट नहीं करा था, स्टिल मैं कंसर्न ही था उसके बारे में कि भाई ये लड़कियां ने अगर उसको किडनैप कर लिया, बट वैसे तो नहीं। और उसमें से पता है एक जो मोटी थी ना, गेस करो कौन होगी, जस्ट गेस करो उसका प्रोफेशन क्या होगा। शी इज़ अ फकिंग टीचर, और वो भी पीट की वो टीचर है। एंड शी इज़ लाइक, उसकी स्टोरी अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मोटी बोरी बाद में। गाड़ी में बैठ के मतलब, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं सीधे वाले दोस्त के साथ, और वो ई रिक्शा में मैं उसको चेक ऑन कर रहा, मैंने बोला हाँ वो मेरे से पहले ही पहुंच गया, ठीक है। और अब हम लोग ये पब में भी गए थे ना दूसरे, तो हमारा थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया। अब क्या होता है, एंट्री हो गई है उन लोगों की, ठीक है। 2 लड़कियाँ और 2 लड़के, मेरा दोस्त, ठीक है। दे आर ऑलरेडी इन पब, और मैं और मेरा एक सीधा वाला दोस्त वो मेरे साथ ही है। हम लोग थोड़े लेट पहुँचे। अब हम लोग आए, अब वो गार्ड वहाँ पे थे 4 बॉडी गार्ड्स, ठीक है, एंट्री करवाने के लिए। वही तो आप किसके साथ आ रहे हो, इतने में मैंने बता रहा हूँ कि मेरा ऑलरेडी फ्रेंड अंदर है। इतने में एक वो मोटी जो बोरी थी वो आ गई, बोलती अरे ये हमारे साथ ही, इनको आने दो। मेरे वहाँ पे एंट्री होने वाली है, मेरी पॉकेट वगैरह चेक कर रहे हैं कि कुछ है तो नहीं मेरे पास। नो नथिंग, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे दोस्त की शक्ल देख के उसको बोला भैया इनसे पैसे लगेंगे, आप चले जाओ भैया, इनसे पैसे लगेंगे। अब मेरे भाई वो दोस्त को रोक ले बेफालतू में, ठीक है। अब उसका मुँह इतना सा हो गया, छोटा सा, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये क्यों इसके पैसे लगेंगे? बोलते कि भैया सोलो अलाउड नहीं है, आपको जाने दे रहे हैं, सिर्फ इनको एक और गर्ल लगेगी। अब इसका मैं फेस देख रहा हूँ, मैं अंदर ही जाने वाला हूँ, मैं पीछे पलट के देखता हूँ, भाई का रिएक्शन, भाई मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता यार, बट प्लीज़ तू हेल्प करा दे यार, किसी को अप्रोच करा दे प्लीज़। मैंने बोला यार ठीक है भाई, मेरे को नहीं लेनी तेरी नेगेटिव एनर्जी, मैं आ जा भाई, मतलब ऐसे मैं क्या ही तेरे को दुखी करके जाऊँगा ना। अप्रोच करा मैंने 2-3 को, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। देन मैंने बोला भाई कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को तो जाने दे, मेरी वीडियो हो जाएगी कुछ ये वो बॉडी गार्ड बोल नहीं भैया अब आपके भी पैसे लगेंगे। अरे बहन के लौड़े क्यों? मैंने बोला लौड़ा नहीं जाए मेरा पैसे दिए। इतने में वो मोटी सी दीदी आ गई एंड शी इज़ लाइक अरे ये तो हमारे साथ है ना, और प्रॉपर लड़ने लग गई। तो भाई ये जो भी सीधा वाला लड़का है ना, फिर इसने ना एक शब्द सुन लिया, वो गार्ड्स वगैरह जो है वो बोल रहे हैं कॉशन मनी तो लगेगा, कॉशन मनी तो लगेगा। इतने में इसने बोलते अरे रुको भाइयों कॉशन मनी तो लगता है। सब लोग इसको देख रहे हैं, इसको लगा मतलब, और कॉशन मनी था बहुत ही ज़्यादा पैसे थे मतलब, ठीक है। ये इसका वॉलेट निकाल रहा है धीरे से, सब लोग देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है।
वॉलेट में कुछ नहीं है भाई। एक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, 2-3 फालतू के पर्चे और 1-2 कार्ड, कहीं से कहीं के फालतू के कार्ड, ठीक है। कार्ड उनको ऐसे टटोल रहा है। क्रेडिट कार्ड में लगा देता हूँ भाई, मैं लगा देता हूँ, बट यार वो क्रेडिट कार्ड भैया का है तो भाई वो तो नाम देख लेंगे कि पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, तो यार वो पूछेंगे यार। तो मैं एक काम कर ब्रो, तू पे कर देगा क्या कैश? मैंने बोला मतलब पता रहता है तेरे को, हर बार का पता रहता है कि तेरे भाई को पता चलेगा तेरे क्रेडिट कार्ड में से, तो क्यों निकालता है हर बार? पर यहाँ पे तो हम लोग झगड़ इसलिए रहते हैं कि हमारी फ्री एंट्री हो जाए, क्योंकि इट इज़ नॉट वर्थ इट टू पे दैट मच अमाउंट इन अ क्लब जस्ट फॉर एंट्री। तो अब बोलता कॉशन मनी तो लगते हैं भाई, मैं दे रहा हूँ। अब वहाँ पे वो लड़कियाँ कंफ्यूज कि मैं क्यों लड़ रही हूँ यार इसके लिए, अगर ये पैसे देने के लिए रेडी है तो मैंने बोला अरे नहीं यार, नहीं हो जाएंगे। अब उनको तो लगा कि पैसे तो मिल रहे हैं, वो तो अड़ग है, ठीक है। इसलिए भाई मैं ये सीधे बंदे को नहीं ले जाता, थोड़ी सी ऐसी तिकड़म की जगह। ये एकदम ऐसा रायता नहीं फैलाता, ये ऐसे मेन पिक्चर वहाँ पे चालू हुई कि कॉशन मनी तो लगता है भाई। मैंने बोला कहाँ लगता है भाई, कौन सा मनी? तो बोलता अरे कॉशन मनी भाई, तू समझ नहीं रहा है। ये मेरे को समझाने लग गया, कॉशन मनी भाई जब अपन क्लब से बाहर आएंगे तो अपने को रिफंड हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ में आया कि इसको क्या लगा कॉशन मनी। फिर वो गार्ड उन बोल रहे रिफंड हो जाएगा। हमें रिफंड कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो पैसे मिलेंगे ना वो आप अंदर यूज़ कर लेना, खा पी लेना थोड़ा। तो अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर क्रेडिट कार्ड रख लिया। अब वो लड़की हमारे लिए जो लड़ रही थी, मोटी सी लड़की, उसका तो पूरा ईगो क्रैश हो गया ना। अब मेरी भी एंट्री नहीं हो रही, साथ साथ उनको भी बाहर बुला रहे हैं कि वो आप भी बाहर भाग जाओ मैडम, आप इतना कर रही हो। तो मैंने उनको बोला आप एंजॉय करो, हम लोग चलते हैं। स्टिल शी इज़ फाइटिंग फॉर अस, पता नहीं क्यों, रैंडम स्ट्रेंजर, बाद में बताता हूँ क्यों। अब बाहर आए हम, मैंने मेरे वो वाले दोस्तों को भी बाहर ले आया। मैंने बोला भाई तुम लोग क्या कर रहे थे अंदर बोलते कि भाई अंदर तो मज़ा आ रहे थे भाई। शी इज़ अ टीचर ब्रो, PW की टीचर है वो। बता रही थी कि उसको बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते स्ट्रेस हो जाता है, तो वीकेंड पर वो पबिंग करती है। अब नाउ एंडिंग में शी इज़ लाइक टेलिंग में कि आप मुझको छुड़वा दोगे क्या घर तक? देखा चंट आदमी, अगर यहाँ पे ये सीधा बंदा जाता ना, ये उसको बकायदा घर तक छोड़ के आता, और वो इंटेंशंस वर नॉट जस्ट टू घर छोड़ने वाली, ठीक है। उस दिन मैंने उस बंदे को रियलाइज़ करवा दिया कि भाई देख, तेरे में ना एक चीज़ की बहुत कमी है, तो थोड़ा सा ना चंट कम है। लगता तो भाई मुझे भी था बचपन से, घर वाले भी शायद तक बोलते हैं मुझे ये सब चीज़ें। तू बता भाई क्या करना चाहिए यार, तूने मेरी बहुत हेल्प कर दी भाई, बस ये बता दे हेल्प हो जाएगी। ना भाई आई ट्राइड माई बेस्ट, गो टू अ थेरेपिस्ट, वही तेरे दिमाग के स्क्रू फिक्स करेगी। आज से भाई अपन नहीं मिल रहे हैं भाई, आज से मैं जा रहा हूँ और मैं प्रूफ ही करके आऊँगा। मतलब ठीक है भाई, मेरे को पता है 2 दिन बाद तू वापस आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, अब मैंने उसको बताया कि भाई तेरे में थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा एक्सपोजर की कमी है, थोड़ा सा स्मार्ट, वो स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं ना जो चीज़, वो होने के ट्राई कर। ऑल्दो वो मुझसे ज़्यादा बाहर रहता है। सो अब क्या होता है, नेक्स्ट दिन मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। मैं पूरी लूज होप करके बैठा था कि भाई मैं मेरे लाइफ के 2 दिन नहीं दे सकता, आई कांट वेस्ट भाई, मैं 2 दिन शूट को नहीं दे सकता। अब वो सेकंड राउंड होने वाला था। मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार आज ट्राई करते हैं और आज पक्का कर देंगे। इस बार भी मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब वो नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है। इस बार था सैटरडे। अब मेरे को नहीं पता था सैटरडे को रूल्स चेंज हो जाते हैं क्लब के, मेरे को ये सब कुछ पता नहीं था, ठीक है। एक दीदी आई एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक कि उन्होंने बात करी, तो मैंने भी एक फेवर मांगा, मैंने एंट्री करवा दो और अब बाहर आ जाना, ठीक है, फटाफट हमको बस एंट्री करवा दो, क्योंकि कपल एंट्री फ्री है। कैमरा गाय को तो मेरे मिल नहीं रही है। अब वो कैमरा गाय जो है मेरा, ही इज़ गोना शूट, ठीक है। अब उसके लिए भी गर्ल तो चाहिए। एक काम कर, तू ये कैमरा ले जा और तू अंदर तो शूट कर लेना, और बस बाकी मैं आ जाऊँगा फटाफट। तो मैंने बोला ठीक है भाई। मैं गया अंदर। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे वो गार्ड्स बहन के लौड़े, वो ना मेरे से अलग ही खुन्नस दिखा रहे थे, पता नहीं काहे की। भैया आप ये काम करो, इतने पैसे और निकालो। मैंने बोला कपल एंट्री तो फ्री है। मैंने बोला, बोलते कि नहीं आज तो सैटरडे ना, कपल एंट्री पे भी चार्ज लगेंगे। मैंने बोला ठीक है। मेरे हाथ में
फ़ोन नहीं है मेरा फ़ोन उसके पास है, ठीक है, और उसका फ़ोन मेरे पास है, ठीक है। तो भाई मैंने बोला यार पे कैसे करूँ, मैं उसको बुला लेता हूँ, ठीक है। इतने में ये लड़की रेडी हो गई कि मैं पे कर देती हूँ ना, एक काम करती हूँ, मतलब हो डैम ब्रो, शी इज़ अ डोमिनेटिंग गर्ल एंड शी इज़ लाइक गुड गर्ल, अच्छे घर की लड़की थी वो, ठीक है। वो समझ में आ रहा था। जैसे तैसे हमारी एंट्री हुई अंदर, ठीक है। अब वो लड़की बाहर चली गई, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे को मेरे पास एक दूसरा गार्ड आता, बोलता कि क्यों आपकी वो गर्ल कहाँ है, वो तो चली गई। मैंने बोला हाँ हाँ कॉल पे गई है बात करने, बोलते कि अगर वो नहीं आई 5 मिनट में निकल जाना। अरे यार मैंने पैसे पे कर दिया, आई डोंट वांट टू लूज दिस टाइम यार, आई डोंट वांट टू लूज। अब इतने में मेरा दोस्त आ गया और मेरा दोस्त एक और दोस्त को ले आया, और वो उसका दोस्त नहीं है, रैंडमली उसको मिला था, एक बड़ा सा लंबा झाड़ जैसा लड़का, और वो बस आया ऐसा रहता ना, हाँ भैया कैसे हो आप, मेरे को भी भैया आपके भैया मिल गए थे दोस्त, वो ले आए मुझे। मैंने बोला भाई तू ऐसे लोग को क्यों ले आया, भाई ये भी अपने जैसा ही था, ढूंढ रहा था तो मिल गई। मतलब ठीक है ठीक है। मैंने बोला तुम्हारी गर्ल्स कहाँ हैं, तुम्हारी पार्टनर्स कहाँ हैं, तो वो तो उनको तो भगा दिया हमने कि बस एंट्री करवाना। मतलब क्यों भगा, 5 मिनट अपने पास। हम लोगों को वापस बाहर एक और गार्ड आया, बोलता है कि भैया आप एक काम करो, आपके लिए थोड़ा ऑफ कर देते हैं और आप इतने पैसे दे दो और अंदर चले जाओ। मेरे दिमाग में इट्स ऑल अबाउट शूटिंग अ म्यूजिक वीडियो, कि जहाँ पे थोड़े से लोग हैं वो ग्रूव कर रहे हैं और डांस हो रहा है थोड़ा सा। फाइनली अंदर गए, ठीक है। एंट्री होते से यहाँ पे वो गेम है, वो पूल वाला गेम रहता है ना, जो कि बॉलिंग बॉल से ऐसे शूट करना, वो है बस। और फिर फाइनली हम जब अंदर जा रहे थे, डांसिंग एरिया मेरे को दिखा कि जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, 3 लड़कियां हैं वहाँ पे, बस नो वन, कुछ नहीं है। भाई मेरा मूड जो किल हुआ है ना, बहुत गंदा वाला किल हुआ है। मैंने बोला चलो यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे जैसे बन रहा है वीडियो वहीं पे कर लेते हैं शूट, ठीक है। अंदर गए, एक गार्ड खड़ा हुआ है और एक आंटी खड़ी हुई है, वो गार्ड बॉडी गार्ड जैसी है। आप लोगों की गर्ल्स कहाँ है? मैंने बोला अभी तो पैसे दे के आए, ये कूपन है हमारा। बोलते गर्ल्स के बिना डांस एरिया में अलाउ नहीं है। फिर लाइक बातचीत चली गई और थोड़ा सा ऐसा प्लीजिंग करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद, ठीक है, उन्होंने बोला कि थोड़ा लेट हो जाएगा तो आपको जाने देंगे। ठीक है ठीक है, जब तक आप लोग कुछ है ना, जब तक हम ऑर्डर कर लेते हैं। मेन्यू देख रहा हूँ मैं, मतलब खाने की इच्छा नहीं है कुछ भाई, मेरे को सिर्फ पीना है भाई। मेरा दोस्त बोलता मेन्यू पढ़ तो सही, बियर अल्कोहल मॉकटेल, कुछ भैया कोल्ड ड्रिंक मिलेगी क्या, मतलब बोलते कि हाँ कौन सी वाली चाहिए, बियर वियर। मैंने नहीं नहीं, मतलब फैंटा मिलेगी क्या। वो भैया का शक्ल ऐसी थी, आपकी एज क्या है, मतलब अंडर एज नहीं हूँ मैं, बट फिर भी। तो फिर अबे हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पे कर दिया, मतलब थोड़ा सा पैसे पे करे और उस हिसाब से हमको कुछ खाना था। मैंने बोला ऑर्डर आ गया, इतना सारे चावल, इतना सारा अलग अलग चीज़। मैंने बोला ये भैया को खिलाइए, जो तू लाया ना भैया को, इनको खिला। फाइनली द मोमेंट दैट आई एंटर्ड इन, है ना, हमको उन्होंने तरस खा के हमको एंट्री दे दी। इस बीच में ये जो पतला सुकड़ा लड़का था, ये और भी लेडीज़ को अप्रोच कर रहा था। मैंने इस टाइम पे मेरे दोस्त का हाथ पकड़ रखा, मतलब अप्रोच मत कर रहा है, अप्रोच यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि ब्रो इट्स नॉट द सेफ प्लेस टू अप्रोच अ गर्ल। अगर उसका बंदा रहेगा यहाँ पे अपने को निकाल देंगे बाहर, और यहाँ पे उनके बंदे आते हैं एकदम ऐसे मोटे जो फूकते रहते हैं सुट्टे, और उनका कुछ काम नहीं रहता क्लब में आके, बस उनको दादागिरी दिखानी है। एक मोटा सा लड़का एंटर होएगा क्लब में और उसके साथ 2 छूतिए दोस्त उसके एंटर होंगे, जो लगेगा ये, और इनका रोज़ का काम यही है। जो अंकल ओन रहते हैं ना मोस्टली वहाँ पे, जो क्लब ओनर्स और उनके जो वेटर्स रहेंगे, उनसे हाथ वाथ मिलाते हैं और उनको लगता है कि भाई वो ये तो कुछ कर रहे हैं लाइफ में। सो मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा नहीं रहता। तो बट ये जो दूसरा पकड़ के लाया था ना झमूरा, इसके साथ ये झमूरा हर तीसरी गर्ल को अप्रोच करा। मैंने जाने दे भाई, इसको जाने दे, है ना। ठीक है, वो जो तुमको शॉट दिखेगा कि मैंने नमस्ते क्यों कर दिया ये दीदी को, नमस्ते नहीं करा मैंने उनको। शी इज़ लाइक 2-3 बार उसने मेरे को इशारे करे थे, जिसका मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा। फाइनली शी इज़ कमिंग क्लोज फॉर लाइक ऐसे कुछ कर रही थी लाइक शॉर्ट्स के लिए चलना है। तो मैंने उनको देख के बस यूँ करा, मैंने बोला नहीं, एंड शी लाइक ये क्या कर रहा है नमस्ते, और यूँ करके निकल गई वो। दैट हैपेंड, ठीक है। या मैन इट्स लाइक प्रीटी वियर्ड। फिर अब क्या होता है, सेकेंड राउंड लेना था हमको वीडियो का, कि चलो भाई थोड़े शॉट लिए। अब इस बीच में एक और गार्ड आता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों डांस कर रहे हो, तुम्हारी गर्ल का है। मैंने बोला यार हर तीसरे गार्ड को बताना पड़ेगा क्या कि हम पैसे दे के आए हैं,
हम लोग बाहर निकले थोड़ा, मैंने बोला यार ऑर्डर तो कुछ करा नहीं, अपने पैसे वेस्ट हो जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो ऑर्डर कर रहे हैं कुछ, इस बीच में एक वेटर चश्मा लगा के, स्पाइक्स खड़े, एकदम गोरा लड़का रहता ना, जो एकदम दूध जैसे लड़के रहते। तुम्हारी गर्ल थी ना, तुम बोल रहे थे आने वाली फ़ोन पे, वो तो आई नहीं। मैंने बोला अबे पैसे दे के आया, मेरा ऑर्डर बना तो चुपचाप। बोलता कि अरे तुम लड़कियों को छेड़खानी क्यों कर रहे हो? मेरा छेड़खानी कौन कर रहा है पागल, है ना। तो वो दूसरा जो लड़का था, ही इज़ ट्राइंग टू अप्रोच। मैंने बोला अप्रोच कर रहा है वो छूती और मेरे साथ नहीं। ही इज़ लाइक कि अच्छा अच्छा तू ज़्यादा तेज चल रहा है, ज़्यादा तेज। भाई फिर लड़ाई हो गई मेरी। तो फिर बोलता रुक रुक बाउंसर को बुलाता हूँ। मैं हाँ बुला बुला तेरे बाउंसर को, मैं भी खड़ा हूँ, ठीक है। पतली सुकड़ी लकड़ी हूँ भाई मैं, फिर भी भाई मेरा ईगो ना ऐसा ऐसा ऑन द टॉप चले जाता, पता नहीं क्यों। अब वो क्या करता है, वो बाउंसर आया, वो बाउंसर हमको देख के हाँ अरे भैया आप वही भैया ने हमारी एंट्री करवाई थी थोड़े कम पैसे करवा के, ठीक है। बोलता है अरे भैया आप एक काम करो, आप चलो बाहर, अपन बाहर चलते हैं। मैंने उनको बताया कि मतलब भैया जस्ट फॉर वीडियो शूट आता है और कुछ नहीं था। तो भैया बोलते हैं अरे आपको नहीं आने देते, ऐसे एंट्री नहीं मिलने देते, यहाँ पे वैसे लोग नहीं आते हैं आपके जैसे, यहाँ पे थोड़े वैसे लोग आते हैं। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी कि मेरे को क्लबिंग शबिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। और ये इट्स लाइक थर्ड टाइम, मैं मेरी पूरी लाइफ में तीसरी बार गया हूँ, ठीक है। स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, और अभी वीडियो शूट के लिए बॉडी पार्ट बोलता है कि ब्रो यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, स्पाइडी सेंस जग जाता है मेरा। सो या मैन आई गेस आगे भी मेरे को ये क्लबिंग शबिंग तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तुमको लगता है तुम लोग मज़ा वज़ा कर लोगे और ये वो फन होएगा ब्रो, ना मैन। आई जस्ट लाइक टू सिट विथ माई फ्रेंड और बैठ के बस बात करना, चाहे भले उसका वो घर हो भाई, मेरे को अच्छा लग जाएगा। रात के 4 बज रहे हैं और मैं सोता हूँ, कल कॉलेज जाना है। बाय। मैनिफेस्ट करी दूर से तेरी बातें फिजूल है, मेरा दिल तुझसे मिलना चाहता।